और चलिए सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां भारत अपडेट का शानदार कॉन्क्लेव जारी है। देखिए, नंबर 1 मानते हैं आगरा प्रदेश में, ये मुगलकालीन में राजधानी रही आगरा। तो आगरा आज से नहीं, पहले से आगरा पूरे देश के अंदर हमारा मशहूर शहर है और विकास के संबंधित में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर टूरिस्ट आता है तो जनपद आगरा में आता है, इसलिए आगरा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आगरा को सर एक औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो यहाँ के लोगों को के लिए एक नए अवसर पैदा करते हैं। औद्योगिक पहचान बना चुका आगरा, आने वाले समय में आप क्या देखते हैं आगरा में औद्योगिक विकास और कितना होना है? सबसे पहले तो भारत अपडेट के मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने आज आगरा की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये बिल्कुल ठीक है कि आगरा की पहचान ताजमहल के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी ऐतिहासिक रूप में जानी जाती है, लेकिन निश्चित तौर से यदि हम 2017 से पहले के आगरा को देखें, जब यहाँ पर अन्य दलों की सरकारें हुआ करती थी, तो उन्होंने केवल आगरा को एक लूटने का माध्यम बनाया था। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पद को ग्रहण किया, तो उन्होंने एक आगरा की पहचान दिलाने के लिए वन नेशन वन प्रोडक्ट, आगरा के अंदर केवल औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, ये एक अलग विषय है कि टीडीजेड के विषय को लेकर कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल समांतर विकास की दर में कहीं कोई कमी ना आए। नए उद्योगों को लाने का काम, जिससे कि टीडीजेड के माध्यम से हम लोग उसकी पर्दी से बाहर रहें, ऐसे उद्योगों को लाने का काम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं, 2017 से पहले के आगरा को यदि हम चिकित्सा क्षेत्र के अंदर में देखें तो आज 2017 से पहले छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली एनसीआर में भागने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आगरा के अंदर ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आधुनिक उपकरणों के माध्यम से चिकित्सा की जा रही है। अब लोगों को दिल्ली और एनसीआर में भागने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि हम मार्केट के विस्तार की बात करें, आगरा के अंदर आज लोगों ने अपना निवेश किया है और तमाम तरह के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोग निवेश भी कर रहे हैं और आगरा को डबल इंजन की सरकार का लाभ भी बहुत मिल रहा है। ठीक है सर। सर मैं चाहूँगा आपसे, मेरा प्रश्न ये सर कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है और लगातार हम देख रहे हैं हमारा कॉन्क्लेव के हमारे थीम में भी यही शुमार है कि विकसित उत्तर प्रदेश बढ़ता नेतृत्व। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है आगे और आगरा भी विकसित हो रहा है। आगे आने वाले समय में आगरा को हम और कैसे विकसित देख सकते हैं और आपका विजन क्या कहता है? आगरा को और विकास देने के लिए किस रफ्तार की आवश्यकता है? आगरा विश्वविख्यात शहर होने के साथ साथ मैं या मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्म आगरा में हुआ। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दीप प्रज्वलन के साथ हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब एक एक कर तमाम दिग्गज मंच पर पहुंचे। अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच की गरिमा को और बढ़ाया है। कुछ खास तस्वीरें आपके समक्ष। शानदार तरीके से भारत अपडेट के इस कॉन्क्लेव का आगाज हुआ। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश
आगे कितना और विकसित हो सकता है, तमाम संभावनाओं पर भी आज भारत अपडेट के इस मंच से हम चर्चा कर रहे हैं। TTZ की कुछ पर केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बाइट कैटेगरी के वो उद्योग जो आगरा में लग सकते हैं, MSME सेक्टर के माध्यम से उनको बढ़ावा देने का काम किया है और उस सेक्टर के माध्यम से लोग नौजवानों को रोजगार भी मिलने का काम हुआ है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम हुआ है और बदलता हुआ आगरा मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा, जहाँ कभी हम जब सुबह के समय ट्रेन से प्रवेश करते थे तो लोग लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में ट्रेन के किनारे बैठे हुआ करते थे। आज वो आगरा देखिए आप बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। मेरा आगरा जहाँ किसी नौजवान को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाना होता था, आज अधिकतम लोगों को आगरा में रोजगार प्राप्त होता है। और जो छोटे जनपद हैं, मैनपुरी, इटावा, एटा जैसे जनपद के नौजवान आकर के आगरा जैसे शहर में रोजगार प्राप्त करते हैं। तो लगातार मैं कह सकता हूं कि इन 15-20 वर्षों के अंदर आगरा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है और मैं 200 किलोमीटर की परिधि के जो जनपद हैं वहाँ के लोग आगरा के अंदर आकर के निवास करने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी की सरकार को। उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण दिया है जहाँ पर आज आगरा अपने आप में एक बड़ा केंद्र है। यहाँ लोग उद्योग के लिए भी आना चाहते हैं, शिक्षा के लिए भी आना चाहते हैं, रोजगार के लिए भी आना चाहते हैं। इस प्रकार की सारी सुविधाएं आगरा को मिल रही हैं। और अभी जैसा कि अभी SP सिंह बघेल साहब ने कहा, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा एक जिला होगा जिसकी कनेक्टिविटी सभी तरह से, सभी, चाहे वो रोड मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, आगरा को जितनी कनेक्टिविटी मिली है मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद को इतनी कनेक्टिविटी मिली होगी। और जब कनेक्टिविटी मिलती है तो उस जनपद का विकास सर्वाधिक होता है और उसी निमित्त धीमे धीमे मेरा आगरा बढ़ रहा है। बदलता हुआ आगरा सबको देखने को मिल रहा है और लगातार इसी प्रकार आगरा के सभी जनों का सहयोग मिलता रहेगा तो लगातार आगरा बढ़ता रहेगा। और इस सब में योगदान आगरा की जनता का भी है, आगरा के जनप्रतिनिधियों का भी है और सरकार की मंशा भी है। निश्चित रूप से सर मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि निश्चित रूप से सर ने जैसे कहा कि आगरा की जनता का योगदान है आगरा के विकास के लिए, तो मैं जिक्र करूंगा कि आगरा की जनता का योगदान भी है लेकिन अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तेजी से विकास हो रहा है, आगरा की जनता चाहती है कि दिल्ली NCR में यहाँ के लोग न जाएं और आगरा में ऐसा विकास हो जिससे कि यहाँ का पलायन भी रुके। जो लोग जा रहे हैं वो लोग अपने घर पर ही रोजगार उनको मिले। क्या आपको लग रहा है प्रशासन और शासन और राजनेताओं में आगरा में वो तालमेल नजर आ रही है जैसे कि आगरा आगे से आगे बढ़े तेजी से? मानिए आगरा के लिए अब विकास की बात करते हैं तो पूरा आगरा के मान लो ग्रामीण अंचल में भी जाओ तो आपको लगता है कि मान लीजिए इससे पहले 3 मीटर का मार्ग बनते थे और मान लीजिए इस सरकार में हम लोगों ने 5.5 मीटर का कम से कम अपने विधानसभा में 100 किलोमीटर बनाने का काम किया है। जो काम देश आज़ाद होने के बाद अभी तक नहीं जुड़ा और वो काम नहीं जुड़े, हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अन्य जनपद के भी सहयोग करने में हमारे यहाँ लगभग कोई एक आध गाँव बचा होगा, नहीं सभी गांव हमारे मार्ग से जुड़ चुके हैं। जो 250 की आबादी के गांव थे, मान लीजिए 2011 की जनगणना के आधार पर, वो भी हमारे जुड़ने का काम किया है। हमारे आपने देखा हमारे पूरे प्रदेश में मान लीजिए किसानों का विकास करने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान लीजिए कृषि के लिए बिजली का बिल फ्री करने से, मान लीजिए बिजली फ्री मिलने से आज पूरा प्रदेश में मान लो विकास की गंगा बहने का काम हो रहा है। इससे पहले किसान बहुत आता। दूसरा आपने देखा मान लीजिए जो गरीब लोग थे उन लोगों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी और पैसा नहीं मिलता। आज हमारी सरकार ने उनके लिए आयुष्मान कार्ड बना करके देने का काम किया है जिससे वो अपनी बीमारी का
इलाज करा सकता है और जितनी आवश्यकता है उतना इलाज कराएगा। आपने देखा हमारी सरकार ने जब पूरे विश्व में ये लग रहा था कि हमारे कोरोना काटखंड की बीमारी फैल गई, तो मान लीजिए जितना जो आदमी भागने का काम किया, पहली बार देश के अंदर हवाई जहाज बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गई, ट्रक बंद हो गई, मोटरसाइकिल बंद हो गई, घर के दरवाजे बंद हो गए। आपने देखा था कि उस समय जब लोग हमारे अन्य कंट्रियों में, अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए कोई खाने का साधन नहीं था। हमारी सरकार ने उनके लिए भोजन पेट के भरने के लिए कम से कम 2 महीने में 2 बार फ्री गल्ला देने का काम किया, जिससे कि ये भूखा न मर जाए, बीमारी से न रहे। इसलिए हमारी सरकार ने पूरे लोगों को देखते हुए ये काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने सैकड़ों साल पुराना जो झगड़ा था, जो एक कलंक था पूरे हमारे भारत के अंदर, कि मान लीजिए एक देश में 2 झंडे, 2 मान लीजिए संविधान का काम था, हमारी सरकार ने सबसे पहले इसका बिटाने के लिए कि आज हमारी सरकार ने कोई पता नहीं चला। दूसरे लोग ये कहते थे कि नदियाँ बह जाएंगी, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई नदी, कोई बूंद नहीं एक बिरड़ की निकला। और पूरे हमारी सरकार ने धारा 370 को खत्म करके 35 को आज पूरा देश के अंदर, और पहली बार 2024 में कोई न कोई राज्य छूट जाता, कोई सीट छूट जाती, पूरे 543 पे चुनाव लड़ाने का काम किया। ये पहली बार या देश आज़ाद हुआ तब हुआ, या 2024 में पूरे देश के अंदर मान ली एक साथ चुनाव कराने का कार्य हुआ। ये किसकी का वो है? ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजनों की सरकार होते हुए आपने देखा था कि अभी हमारे प्रदेश के देश के अंदर बंगाल की जो चुनाव सरकार का कितना आतंक था, आज हमारी सरकार ने उस आतंक को मिटाते हुए और सफलतापूर्वक कोई झगड़ा ना और अपनी बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। जो लोग वो करते नहीं थे, तो आज हमारी सरकार के लिए टूटने के कगार पे आने वाले हैं। इसलिए संभावना है कि ये माननीय बंगाल जो आतंकवादियों की एक तरह की सरकार चला रहे थे, उन सरकारों का अंत होने की आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें करके दिखाया। हमारी सरकार ने, आपने देखा था जो 5 साल का कलंक था, ये सरकार ने तय किया था कि जब हम बहुमत में आएंगे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब हम बहुमत में आएंगे तो हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जब हमारी सरकार बहुमत में आ गई तो आपने देखा था कि माननीय कलंक मिटाया। लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले माँ झूठा है और ये कभी तारीख नहीं बताएंगे। हम उनको आज बताना चाहते हैं कि वो तारीख मान लो हमारी भूमि पूजन की भी हो गई, आज मंदिर भी बन गया, और मान लीजिए हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर चढ़ाया आ रहा है तो वाणी भगवान श्री राम अयोध्या के अंदर आ रहा है। इससे पहले हमारे लिए इतना पैसा हमारे कभी नहीं आता था। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इससे सैकड़ों साल जो मान लीजिए 50 साल तक राज करने वाली सरकारों ने देश के अंदर कोई विकास का काम नहीं देखा। आज हमारी सरकार ने ये काम करने का पूरा मन बना लिया है। जो गरीब जनता है, तो देखिए भारत अपडेट के इस खास मंच से आगे उत्तर प्रदेश के लिए क्या विजन है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। खुद क्षेत्र के दिग्गज, विभाग के दिग्गज ये बता रहे हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के लिए क्या विजन है और आगे आगरा के लिए क्या विजन है। क्योंकि हमारा ये खास मंच आगरा में ही सजा। आपने जो कहा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बैठा करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो जानता है। सर, मैं आपसे एक, चूंकि हमारे सेशन छोटे हैं तो मैं अंतिम प्रश्न आप दोनों लोगों से लेना चाहूँगा। 2030 का आगरा कैसा होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में हमारा आगरा निरंतर तरक्की कर रहा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन सेवा की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं
जिस तरह से नीचे धरातल पर दिख रही हैं, धरातल पर काम हो रहा है। 2030 का आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर तो उत्तम होगा ही, पूरे भारतवर्ष के अंदर अग्रणी भूमिका में खड़ा होगा, क्योंकि हमारा आगरा जिस तरह से जो है आगरा में विकास की संतुलन जो है, जो इस वक्त सामंजस्य बैठाया जा रहा है, ये संतुलन ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिल पाएगा और आगे आने वाले समय में क्या रोड मैप है, आगरा को कैसे आप देख रहे हैं? आगामी समय में लगातार आगरा जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है और मूलभूत जो ढांचा, बुनियादी ढांचा ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए, उस ओर लगातार प्रशासनिक और सरकारी प्रयास लगातार जारी हैं। मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की सड़कें होनी चाहिए, लगभग उस प्रकार की सड़कों का निर्माण आगरा में है। विद्युतीकरण जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में है, उतना ही विद्युतीकरण कैसे ग्रामीण क्षेत्र में हो, कैसे क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर की हो, तो मूलभूत सुविधाएं, पेयजल कैसे अच्छा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो, इसलिए हर घर नल जल योजना के माध्यम से पेयजल पहुंचाना, नगर पालिका नगर पंचायतों का विकास तेजी से करना, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता का पलायन ना हो सके, वहाँ रुकना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की लगातार योजनाएं, ऐसी योजनाएं आगरा को स्थापित करने में, इस आगरा की जनमानस को वहीं स्थान देने में और उन सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाने में आगरा प्रथम श्रेणी में काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा भी कि 2030 का आगरा कैसा होगा, 2030 का आगरा हिंदुस्तान के जो बड़े तो देखा आपने किस तरह से आगरा को लेकर धुरंधर अपना स्थान बनाएगा और आगरा लगातार सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आप तीनों मेहमानों का मैं भारत अपडेट के इस मंच पर एक बार फिर से आभार। आप तीनों मेहमान आए और अपने विजन को आपने बताया। भारत अपडेट के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, जो आगरा की जनता देख रही है, वो आपके विजन को क्लियर और स्पष्ट समझ भी रही है। बहुत शुक्रिया और बहुत एक बार फिर से आपका थैंक्स है सर। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर, और एक बार फिर से तहे दिल के साथ आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपने विचार साझा किए हैं और इस मंच पर आकर आपने आगरा के उस उज्ज्वलशाली विकास को दोहराया, उस विजन को दोहराया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का। और ऐसे में सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा तीनों ही दिग्गजों को, गणमान्यों को, जहाँ पर स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। जिस तरह से आगरा के विजन को रखा, आगरा के रोड मैप को रखा, आगरा आने वाले समय में 2030-2047 में कैसा रहेगा उसका जिक्र किया। भारत अपडेट के डायरेक्टर, मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जी स्मृति चिन्ह के साथ अब सम्मानित करेंगे साथ ही भारत अपडेट की डायरेक्टर दामिनी माहौर जी से भी मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि मैम आप मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह के साथ भेंट करें, क्योंकि आज का ये कॉन्क्लेव, ये सेशन उत्तर प्रदेश निरंतर जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही भारत अपडेट के डायरेक्टर संजीव जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर पधारें और वो विधायक जी को सम्मानित करेंगे। और जोरदार तालियों के साथ सभी का यहाँ पर सम्मानित जो किया जा रहा है, तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आगरा के विजन को लेकर ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं और इसमें प्रशांत पौनिया जी का भी सम्मानित किया गया। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल के साथ धन्यवाद जो अपना कीमती समय आपने निकाला और भारत अपडेट के इस मंच पर अपने विचारों को साझा किया। अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ